स्वागत है दोस्तों आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों एक बड़ी खबर आप सबके लिए है और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंप्लेन मिला। ऐसा ही न्यूज़ अखबार वालों का कहना है और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इस तरह की बातें जो व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बड़ी खबर ये है कि भाई जिनका पेपर में ओ सेट था, आपको बहुत ध्यान से गौर करना है। उनके साथ इतनी बड़ी मतलब आप कह सकते हो परेशानी हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि मतलब क्या चीज़ें हुई उनके साथ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे आप लोगों का कोई किसी का एम सेट होता है, किसी का ई सेट होता है, किसी का ओ सेट होता है। तो जिनका दोस्तों ओ सेट था, यहाँ आप आराम से देख सकते हो, वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई दोस्तों। ये 15 दिसंबर वाले की बात है। याद रखिए कितने तारीख की बात है, ये 15 दिसंबर वालों की बात है। ये जिनका ओ सेट था उसमें ये प्रॉब्लम आ गई कि कुछ क्वेश्चंस नंबर के बाद आगे के 4-5 क्वेश्चंस थे ही नहीं। मतलब आप सोच सकते हो, नहीं समझे। मतलब ये था दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24 ये क्वेश्चंस तो थे ही नहीं। डायरेक्ट 25 क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्टिंग होती है। तो अब आप ये सोच सकते हो कि अगर ये जिन जिन के साथ में हुआ, जाहिर बात है भाई कि अब इनका नंबर तो उतना उनको देना ही पड़ेगा। समझे बात को? यानी जितने क्वेश्चंस उसमें नहीं थे उतना नंबर तो उनको फ्री में देना ही पड़ेगा। ये बात तो होगी ही। तो आप सोचिए, अगर इस ढंग की प्रॉब्लम है, अब वो देंगे कि नहीं देंगे ये भी एक बड़ी समस्या है। देना ही पड़ेगा दोस्तों, ये अलग विषय है। लेकिन सीबीएसई बहुत जल्दी इन चीज़ों को करती नहीं है और ये बहुत सारे लोगों के साथ तो नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी बड़ी बात क्या है कि बड़ी संख्या में ये चीज़ नहीं हुई है। क्योंकि बड़ी संख्या में होती है तो ये बात बहुत आगे आती है ना। ये कुछ स्टूडेंट्स के साथ हुआ, लमसम आप कह सकते हो कुछ संख्या में रहे होंगे ये 150, जो भी आप कह सकते हो 150 या उससे ज़्यादा भी आंकड़ा हो सकता है। जो ये पेपर की कटिंग बता रही है कि प्रश्न पत्रों का सेट ओ पाने वाले अभ्यर्थियों की हुई भारी दिक्कत। पेज संख्या 8 के बाद शुरू हो गया डायरेक्ट 25, यानी पेज 40 के बाद 9 नंबर। मतलब आप समझ पा रहे हो कि भैया क्वेश्चन 20 के बाद जो था क्वेश्चन नंबर मतलब पेज नंबर 8 तक क्वेश्चन नंबर 20 था, उसके बाद क्वेश्चन ही नहीं थे। अब इनको नंबर कौन दिलाए? भाई इनकी तो गलती है नहीं। अब भाई इनको नंबर तो चाहिए ही चाहिए, जाहिर सी बात है। तो अब इसमें बहुत सारी अटकलें हैं कि इतनी बड़ा आयोग और इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकता है। तो एक तो इनके नंबर अब बढ़ने तो तय है, ये बात तो तय है कि भाई नंबर तो देना पड़ेगा। क्योंकि गलती किसका है दोस्तों? ये गलती आयोग का है, तो नंबर तो गुरु देना पड़ेगा। इसमें किंतु परंतु जैसा कोई सवाल ही नहीं है, नंबर तो देना तय है। लेकिन दूसरी बात ये है कि क्या इस तरह की एक्सपेक्टेशन सब सारे स्टूडेंट करें कि भाई आप क्वेश्चन ही मत दीजिए, हमें नंबर फ्री में मिले? तो ये एक बड़ी दिक्कत इनके साथ में है। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर 15 दिसंबर का पेपर बहुत कठिन आया था। हालांकि 14 दिसंबर और 15 दिसंबर का पेपर अकॉर्डिंग टू मी, जितना मेरा मानना है, गणित और विज्ञान दोनों सेम थे। सामाजिक अध्ययन तो खैर मैंने देखा नहीं हूँ, लेकिन गणित और विज्ञान मैंने देखा था कि दोनों सेम टू सेम लेवल थे। बाल विकास सेम ही था। थोड़ा सा आप कह सकते हो कि देखो 2-4-10 क्वेश्चन ये हो जाता है, 2-4 क्वेश्चन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि सर नॉर्मलाइजेशन, तो भैया नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होगा, ये बात तो तय है, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन ये जो एक बड़ा इशू आया है, इसको सीबीएसई को भाई समझना चाहिए कि अगर उनके साथ ऐसा हुआ है तो पहली बात इसकी ये जांच करें कि क्या सच में ये बात हुई है या फिर अभ्यर्थी इस तरह कह ही रहे हैं या न्यूज़पेपर वाले इस तरह की खबर फैला रहे हैं। इसकी सच क्या है, ये पड़ताल वो सीबीएसई वालों को खुद इस बात पे करना चाहिए। और आई होप अब आपका कोई मन का डाउट नहीं होगा। हाँ, नंबर कम ज़्यादा की जो लोग बात कर रहे हैं, कितने बढ़ेंगे कितने घटेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पेपर 1 में 2 नंबर तक के आपके बढ़ने के चांसेज हैं। पेपर 2 में 1 नंबर आप कह सकते हो, 1-2 नंबर की बात कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपके बढ़ नहीं सकते। हालांकि पेपर में ऐसा बहुत कम ही होता है, वो भी सबके नहीं बढ़ते हैं। अमूमन जिस क्वेश्चंस के विकल्प में आपत्ति है वहाँ पे प्रॉब्लम हुई है ये। तो बाकी आप लोग अपनी तैयारी दोस्तों शुरू कर दीजिए। जिनका सीटेट निकल गया, बेस्ट ऑफ लक। आप शाम को 9 बजे वाली क्लास को ज्वाइन करें, जिसमें आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई के लिए, है ना।
और रीट एग्ज़ाम के लिए और सीटेट के लिए भी वो हेल्पफुल है। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए और जिनका सीटेट नहीं निकला है वो तब तक 2-4 दिन थोड़ा-सा जो पुराने वीडियो चैनल पे पड़े हैं हमारे मैराथन के वो आप देखिए और उनसे एक समझ विकसित करिए कि पेपर में कुछ साथ दे ना दे, लेकिन जो 90 क्वेश्चंस की पेडागॉजी होती है वही साथ देती है। जो नए-नए शब्द आपको बताए गए थे वही काम आया था। तो मेन चीज़ क्या है, हमें पता है पेपर में सब कुछ बदलता है, गणित के सवाल बदल जाएँगे 15 नंबर का, 15 नंबर की विज्ञान बदल जाएगी, 35 क्वेश्चन में से आप कह सकते हो कि 35 नंबर एसएसटी बदल जाएगा। लेकिन हर भाग में जो ये आधा-आधा का आंकड़ा है पेडागॉजी का 25 का, 15-15 का, ये आपके साथ में होता है, तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए और ख़ासकर जो सीटेट के स्टूडेंट्स हैं, अभी से अपनी बेहतरीन तैयारी को आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? और किसी भी हेल्प के लिए आप ध्यान रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, पूरी इन्फॉर्मेशन सटीक और सही जानकारी आपको मिलता रहेगा। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको शाम को 9 बजे लाइव आपके इसी चैनल पर। थैंक यू सो मच।